हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एमसीक्यू क्लास, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 6 से नए प्रश्न नए विचार हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर चुके हैं, और तीनों चैप्टर का जो है हम लोग 4 या 5 चैप्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के शरण स्थल थे विहार, स्तूप, आश्रम, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, विहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, व्याकरण से। ठीक है, तो ये पाणिनि जो है एक प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिद्धार्थ गौतम, अशोक और अजातशत्रु। ठीक है, यानी सिद्धार्थ और इन्हीं का नाम हम लोग गौतम बुद्ध है पढ़ा, और इनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे ये सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, ये बिल्कुल सही है। और इनमें सभी कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो देखिए, जो गरीब लोग होते थे, जो निर्धन व्यक्ति होते थे, और जो महिला होती थी ना, तो उन लोगों को इस वाद विवाद में हिस्सा लेने का अनुमति नहीं था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था? मगध से, लिच्छवी से, शाक्य से, अवंती से। आंसर क्या हो जाएगा? तो शाक्य गण से था। किससे था? शाक्य गण से था बुद्ध का संबंध। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में, पावा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, सारनाथ में। और इसी के में आपका बनाया गया था स्तूप। ठीक है, जो कि सारनाथ में है। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो विवाहित स्त्री होती थी उसको संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से नहीं, बल्कि अपने पति से जो है अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा 3 भाषा में दी, अवधी में, पाली में, ब्राह्मी में, और आपका प्राकृत में। तो ये इन्होंने प्राकृत भाषा में दी, और प्राकृत भाषा जो है ये आम भाषा है। आम भाषा मतलब हुआ जो कि आम बोलचाल में जो भाषा को हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के जन्म का, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सारनाथ में एक स्तूप भी है, और सारनाथ का स्तूप जो है ये प्रतीक है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है आपका सारनाथ का स्तूप। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे शंकराचार्य, पाणिनि। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे पाणिनि, गौतम, वर्धमान, महावीर और सत्यकाम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, वर्धमान महावीर। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बोध गया नामक स्थान कहाँ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में। तो ये कहाँ है? आपका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्धार्थ, कबीरदास, रामदास और वर्धमान। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1500, 3000, 2500, 2000। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वर्ण के थे? ब्राह्मण के थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो याद रखिएगा ये आपका क्षत्रिय थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? लुम्बिनी,
और आपका वज्जी, उज्जैन और शाक्य, तो आंसर डी हो जाएगा। ये आपका शाक्य से गण के थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर, तो याद रखिएगा इन्हीं जो है बोधगया में जो है आपका निवारण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी, तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर नहीं है, कुशीनारा है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है आपका कुशीनारा में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव और महात्मा बुद्ध। आंसर क्या हो जाएगा आपका? महावीर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? 25, 12, 20 और 30, तो याद रखिएगा 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बुद्ध और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है हम लोग किसको, तो महात्मा बुद्ध को जो है सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ ली गई थी? बल्लवी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में, वाराणसी में, तो याद रखिएगा बल्लवी। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट है बल्लवी नामक स्थान कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो ये आपका गुजरात में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य जो है ये जैन धर्म के मुख्य महाव्रत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जैन धर्म के समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। और याद रखिएगा यहाँ पे कि जो किसान लोग थे ना वो जैन धर्म के नियम का पालन नहीं कर सकते थे क्योंकि और इसलिए जो है वो जैन धर्म को नहीं अपना पा रहे थे क्योंकि उससे जो है फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। तो इस चैप्टर का पूरी डिस्कशन आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है जो हम लोग इस वीडियो में नहीं लेके आ पाए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।